डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो पूरा सेंट्रल एशिया, और ये उन्होंने गलत नहीं लिखा है। प्रायर टू एडवेंट ऑफ इस्लाम 7th सेंचुरी में जब फाहियान आया है तो वो चाइनीज यात्री, तो वो मंगोलिया से होते हुए सेंट्रल एशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान होते हुए भारत आया। सब जगह उसने बौद्ध विहारों का वर्णन किया है। उस समय जब वो शुरू हुआ आगे बढ़ना, तो अगर सबसे ज्यादा उनको मूर्तियां किसी एक देवता की दिखी तो भगवान बुद्ध की दिखी, और उनके लिए बुद्ध की पूजा करना बुद्ध परस्ती थी। ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है, ये हम नहीं कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी उसी किताब, आप कहिएगा मैं पेज नंबर भी दे दूंगा, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर हिमसेल्फ रिटन इट। और उनका कहना था ये बुद्ध शब्द ओरिजिनली अरबिक का नहीं है, पर्शियन में आया, ये बुद्ध से अपभ्रंश आया। बुद्ध परस्ती मतलब बुद्ध की पूजा करना, बुद्ध शिकन मतलब बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ना। और लेटेस्ट एग्जांपल अभी जो हम लोगों की लिविंग मेमोरी में, ये बताइए जिस समय तालिबान ने कब्जा किया था 95 में, मैं सारे दर्शकों को कहता हूं जाके चेक कर लियो, तो अभी वेरीफेबल है, काबुल में कितनी वहां के म्यूजियम में भगवान बुद्ध की मूर्तियां रखी थी, सब डिस्ट्रॉय की गई कि नहीं? फोटो अवेलेबल है उनके आगे, मशीन गन लिए हुए और AK-47 लिए हुए हैं, सबसे बड़ी प्रतिमा। इवन लोगों को शायद नहीं याद हो, इराक तक में 1960 और 70 तक म्यूजियम में कुछ चीजें रखी हुई थी। जब इस जंग का वो आया रेडिकल इस्लाम, सबको डिस्ट्रॉय किया। मेरे भाई आंखों देखा है, अब बाबा साहब का पढ़ा है, मगर क्या बताएं, वो मैकाले और मार्क्स ने जो इतिहास गढ़ा है, हमें उसी के अनुसार चलना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इन सारी बातों पे समझिए बहुत अच्छी तरीके से, जो इस देश को, आप एक और बात समझिए, श्रीलंका में बौद्ध विहारों में कौन अटैक कर रहा है, कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? अब आइए, अगर आज की डेट में सबसे बड़े बौद्ध गुरु हैं तो दलाई लामा, उनके मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा। सबसे बड़ा बौद्ध किंग कौन है? थाईलैंड इज द बिगेस्ट बुद्धिस्ट कंट्री व्हिच इज किंगडम, ठीक? उसका राजा क्या उपाधि धारण करता है? उनका क्या नाम? महावज्रलोंगकोंग किंग रामा द 10th। इससे पहले जो उनके पिता थे उनका क्या नाम था? भूमिबल अतुल तेज किंग रामा द 9th। अगर आप उसको शब्द कहें, वो थाई भाषा में भूमिबल अतुल तेज कहा जाता है। मेरे भाई, भूमिबल अतुल्य तेज किंग रामा द 9th, ये किसका टाइटल है? द ओनली बुद्धिस्ट किंग इन द वर्ल्ड। पूरे भारत में कहीं कोई समस्या नहीं है, कंबोडिया के अंकोर वाट से लेकर सब जगह एक साथ दिखाई पड़ते हैं। भारत में सिर्फ ये राजनीति, और दुख की बात यह है, ये आजादी से पहले उतनी बड़ी समस्या नहीं थी। पहले अंग्रेजों ने इसको लड़ाने के लिए प्रयोग किया, और दुख की बात आजादी के बाद उससे ज्यादा वामपंथियों ने इसका प्रयोग किया। इसीलिए मैं कहता हूं, करो भाई इतिहास, जिसने पढ़ाओ। मुझे आंखों देखा आज का बता दो, इराक के म्यूजियम के डिस्ट्रक्शन से लेके, काबुल के म्यूजियम के डिस्ट्रक्शन से लेके, बामियान के डिस्ट्रक्शन से लेके, चाइना और तिब्बत की तबाही से लेके, और जो कुछ आज बर्मा में हो रहा है उसकी तबाही तक, और बोधगया के विस्फोट तक बता दो, उसके बाद बहस कर लो। हमारे सनातन या हिंदू धर्म से कितने धर्म निकले सर? देखिए, और क्यों निकले हैं? कुरीतियों की वजह से नहीं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, धर्म एक ही होता है। धर्म शब्द जानते कैसे बना? ध धातु से, जिसका अर्थ होता है धारण करना, और धर्म की परिभाषा भी है धारणात इति धर्म। इसीलिए देखिए बहुत अंतर है, इसको गहराई से समझना चाहिए। धरती शब्द भी ध धातु से बना है, धरती सबको धारण करती है, ठीक? धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए वो क्या है? धृति, क्षमा, दमोष, तेम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म। पहला है धृति, धैर्य, धारण करना। फर्स्ट यू हैव टू सस्टेन, यू हैव टू कंटेन समथिंग, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज। अब आप ये समझिए, धर्म धारण करने से बनता है, वो धरती की तरह है। धरती नहीं बनती, धरती के ऊपर रास्ते बनते रहते हैं। इसीलिए जिसको आप संप्रदाय कहते हैं उसके लिए पंथ शब्द है, और पंथ शब्द रास्ते के लिए भी है। संस्कृत